चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। इसे वर्ष प्रतिपदा या उगादि भी कहते हैं। गुड़ी का अर्थ है विजयी पताका, इसलिए इस दिन घरों में गुड़ी लहराए जाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कार्य इसी दिन आरंभ किया था और सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। इसलिए इसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में युगादि के नाम से जाना जाता है। युगादि युग और आदि के संधि से बना शब्द है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। इसी दिन चैती नवरात्र भी आरंभ होती है और कहा जाता है कि इसी दिन मां आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई थी। हमारे धर्म ग्रंथों में गुड़ी पड़वा से जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसी दिन बाली वध किया था और सुग्रीव को दक्षिण में किष्किंधा का शासन मिला था। बाली के अत्याचार और कुशासन से मुक्ति मिलने पर लोगों ने घर घर विजयी पताका लहराया था, जो परंपरा अब तक जारी है। एक अन्य कथा के अनुसार शालिवाहन नामक कुम्हार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना तैयार कर उसमें जल छिड़ककर प्राण फूंक दिए थे और उसी सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं पर विजयी प्राप्त किया था। इसी विजयी के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक का आरंभ हुआ। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन सुबह से शाम तक दिन, महीने और साल की गणना कर पंचांग का निर्माण किया था। गुड़ी पड़वा के दिन की शुरुआत प्रातः स्नान से होती है। पानी और तेल के साथ स्नान के अलावा नीम पत्ते का सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा की पूजा की जाती है। नव वर्ष पंचांग खरीदकर भगवान के चरणों पर अर्पण करते हैं। कुमकुम, हल्दी इत्यादि का प्रयोग कर रंगोली सजाए जाते हैं। स्वस्तिक चिन्ह के साथ रंगोली बनाना अनिवार्य है। दरवाजे पर आम के पत्ते और गेंदे के फूल से बने तोरण टांगे जाते हैं और सबसे बड़ा आकर्षण है गुड़ी का निर्माण और उसकी पूजा। बांस की लकड़ी, तोरण, नीम के पत्ते, बताशे की माला, बॉर्डर वाली पीली, हरी या केसरिया साड़ी और तांबे, पित्तल या चांदी के कलश से गुड़ी बनाई जाती है और विधिवत पूजा भी की जाती है। गुड़ी पड़वा के दिन जहां आंध्र प्रदेश में पचड़ी का प्रसाद के रूप में वितरण होता है, वहीं महाराष्ट्र में श्रीखंड और पूरन पोली बनाई जाती है। गुड़, नमक, नीम, इमली, कच्चा आम पूरन पोली में मिलाई जाती है। गुड़ मिठास के लिए, नीम कड़वाहट मिटाने के लिए, इमली आम जीवन के खट्टे मीठे अनुभव के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।